वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का भाग 12 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। प्लेटफॉर्म में दो तरह के क्वेश्चन हैं, इसमें मॉडल क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर वाले हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर पहले खत्म कर दे रहा हूँ, उसके बाद मॉडल करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम 91 तक का हो गया था, 92 आज देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जैसे प्लेटफॉर्म की बुक अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आप लोग नेट से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को बोल देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। वैसे मिल जाएगा आपको, योर्स महबूब में जाना, योर्स महबूब wordpress.com में, उसमें मिल जाता है, बहुत सारी बुकें मिल जाती है उसमें, ठीक है। उसमें आपको PDF इसकी मिल जाएगी। तो 92 देखते हैं, ठीक है। 92 देखो, 92 में क्या बोल रहा है, कोण ए कमांड फाइंड करना है, ठीक है। 92 में दिया है, देखो 2 - 2 tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक। तो आप यहाँ देखो 2 कॉमन नहीं कर रहे तो निकाल दीजिए 2 कॉमन, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए और नीचे में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1। आपको पता होगा, आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो बता देता हूँ। ये cos 2a का फार्मूला मेरे को दिख रहा है, ठीक है। cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये बुक के स्टार्टिंग में दिया गया फार्मूला इसमें, और कहीं किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको। तो 10वीं के बुक में या 10वीं 12वीं बुक में आराम से मिल जाएगा। तो देखो फार्मूला तो है ना हर जगह। अब मैं एक एक फार्मूला तो लिखा नहीं सकता ना, तो इसके लिए आप बुक कुछ न कुछ आपके पास मटेरियल होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता भी होगा, ठीक है। तो कम से कम इसको याद रखिएगा, ये काम आते रहते बीच में। तो देखो cos 2a, तो यहाँ पे cos 2a पुट कर देंगे। देखो 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये cos 2, ठीक है। cos 2a बराबर 1/2, ठीक है। अब मेरे को बताओ cos कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है। देखो cos आपको पता होगा, cos 60 डिग्री का मान ही cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2। तो cos का बराबर है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 से घटा देंगे, 2 3 60, तो 30 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 92 93 देखते हैं। देखो 93 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन क्यूब अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा 1 प्लस tan अल्फा, ठीक है। इसका मान बताना है आपको, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो देखो ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, तो इसको इजी करने के लिए क्या किया जाए, तो अल्फा का वैल्यू कुछ ना कुछ पुट कर देते हैं जिससे इजी हो जाए, मतलब बाकी बहुत सारे टर्म्स कट जाएं और कुछ टर्म्स रह जाएं। तो अल्फा का देखो साइन अल्फा 0 होता है, आपको पता है ना। साइन 0 0 होता है, तो अल्फा का मान अगर 0 रख दूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब साइन अल्फा यहाँ पे 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब साइन में गुणा में है ना, 0 का गुणा करेंगे इतने से पूरा का, तो गुणा में 0 हो जाएगा, प्लस बचा भी देखो 0, अब ये हट गया कट गया। अब देखो cos क्यूब, ये क्या है cos क्यूब अल्फा, तो cos क्यूब अल्फा, तो cos 0, ठीक है। अब cos 0 हो गया। अब cos 0 का मान कितना होता है, मतलब cos अल्फा यहाँ पे कितना होगा 1 हुआ, cos 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब और 1 प्लस tan अल्फा, ठीक है। tan 0, tan अल्फा भी 0, तो tan 0 मतलब tan अल्फा 0, तो 1 tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। tan अल्फा 0 हो गया, तो 1 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो देखो 1 आएगा क्वेश्चन में। अब आंसर क्या दे रहा है देखो, हाँ आपका आंसर डायरेक्ट तो 1 नहीं दिया गया, तो पुट करा के देखेंगे जिसमें 1 मिल जाए हमको। तो ऑप्शन ए देखिए, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे अगर पुट करेंगे 0 कॉस ए अल्फा का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, साइन अल्फा और कॉस अल्फा दिया है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखो साइन अल्फा कितना होगा, साइन 0 का मतलब 0 और कॉस 0 का मान 1, तो
बी आंसर सटीक नहीं है, ठीक है। तो बी करेक्ट होगा 93 में। 94 चेक करते हैं। देखो 94 क्या बोल रहा है, tan थीटा का मान आपको दिया गया है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, बट ऐसे उतना आता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आजकल कैलकुलेटिव क्वेश्चन ना पूछ के, मतलब कैलकुलेटिव पूछता है बहुत कम आता है, बाकी ऐसे कॉन्सेप्चुअल ही आता है, ठीक है। tan थीटा का मान 5/12 दिया है, ठीक। आपको ये सब का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो यहाँ पे आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, एक शॉर्टकट होता है, आप जानते भी होंगे। tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कई लोग 5 रख देते हैं, कॉस थीटा 12 रख देते हैं, आंसर आ जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर जो रेशियो के हिसाब से देखेंगे ना तो वो कट नहीं पाएगा। देखो साइन है, कॉस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉट आ जा रहा है, देखो यहाँ पे tan आ जा रहा है। तो साइन कॉस में बस टर्म्स रहता है ना, तो हो जाता है, कट जाता है, बाकी तो फिर गलत हो जाएगा ना इसके हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे जो लॉन्ग मेथड है उसी से करना पड़ेगा आपको, ठीक। एक देखो ट्रायंगल में देखते हैं ट्रिपलेट, तो 5 और 12 का ट्रिपलेट आपको पता होगा। अगर ये थीटा है तो tan थीटा बराबर, देखो tan थीटा मतलब क्या है, हाइट अपॉन बेस है। हाइट तो हाइट कितनी 5, बेस कितनी है 12, 5 12 तो क्या होता है, कर्ण निकालेंगे तो ये 13 होता है, निकाल के देख सकते हो। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करो और अंडर रूट ले लो, ठीक है, तो आपको कर्ण निकल जाएगा। तो हाइपोटेनस आपको कितना हो गया 13, ठीक है। तो साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब 5/13। कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, देखो आधार 12 और ये 13। कॉट थीटा मतलब लंब आधार बटा लंब ना, मतलब 12/5। कोसेक थीटा मतलब, कोसेक थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट है ना, तो मतलब कर्ण बटा लंब मतलब 13/5। सेक थीटा, सेक थीटा मतलब आधार, सेक थीटा मतलब क्या होता है, देखो कॉस थीटा को उल्टा मतलब कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक। कर्ण कितना है और आधार कितना है, ठीक। tan थीटा का मतलब, tan थीटा हो जाएगा 5/12, ठीक। या ऐसे देखा जाए तो ये जो दिख रहा है, ये जो फॉर्मूलेट दिख रहा है, ये जस्ट अपोजिट है, ऊपर वाला जस्ट नीचे देखो, 5/12 है तो 13/5 है, ये 12/13 है तो 13/12 है, 12/5 है तो 5/12 है, ठीक। अगर एक शॉर्टकट करने की कोशिश कर सकते हैं, देखो ये कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा लेंदी तो जाएगा, फिर भी कोशिश कर सकते हैं शॉर्टकट। अगर मैं 5/13 को ए मानूँ और इसको बी मानूँ और इसको सी मानूँ, तो इसको क्या लेंगे, 1/a माइनस 1/b प्लस 1/c। अगर शॉर्टकट हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर अपन इसको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन मिल पाएगा। शायद नहीं हो पाएगा, लग रहा है कट तो नहीं पा रहा है कहीं से भी, है ना, नहीं कट पाएगा, नहीं कट पाएगा तो रहने दीजिए इसको, आप ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये डी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, -827/1352। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। देखिए 95 क्या बोल रहा है, 95 में बोल रहा है साइन की घात 6 अल्फा कॉस की घात 6 अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या होगा। तो भाई हम इतने का मान का तो निकालते नहीं बैठे रहेंगे, इसका तो कुछ इजी वे होना चाहिए। तो कुछ अल्फा का मान ऐसा रखो जो कुछ टर्म्स कट जाए, तो अल्फा का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो कुछ टर्म्स कट जाएंगे, तो अल्फा का मान मैं 0 रख देता हूँ, तो साइन अल्फा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक।
साइन अल्फा यहाँ से भी 0 हो जाएगा, तो ये जितना भी गुणा ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचा तो कॉस अल्फा बराबर 1, मतलब कॉस 0 मतलब 1, तो 1 की घात 6, 1 की घात 6 मतलब 1। तो देखो 1 आंसर है कि नहीं। देखो सभी अब ऑप्शन अलग अलग हैं, ऑप्शन बी आंसर 1 दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब 96 में आ जाते हैं। 96 क्या बोल रहे देखते हैं। tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू 2 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। थीटा तो बहुत ही आसानी से दिख रहा है इसमें, क्योंकि देखो भाई 2 अपन इसको लिख सकते हैं 1 और 1 2, ऐसे हो सकता है ना। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू अगर मैं 45 रखता हूँ तो tan थीटा का वैल्यू 1 होता है, cot थीटा का भी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसीलिए 1 + 1 2 हो गया, मतलब थीटा का वैल्यू सीधा दिख रहा है कि 45। लेकिन 96 का 45 आंसर बी होगा। 97 में आ जाइए। देखो ये जो बुक है प्लेटफॉर्म, ये आपका NTPC या RRB NTPC के लिए तो सफिशिएंट बुक है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। एडवांस तो इसके बाहर तो आएगा ही नहीं, एडवांस तो बहुत मतलब इसमें ज़्यादा ही दिया है, मतलब NTPC के लिए बहुत सफिशिएंट है। MTPC में उतना भी आजकल आ रहा है, लेकिन इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं देगा। SSC में कुछ, मेंस में प्री तो इसमें आराम से हो जाता है, मेंस में कुछ कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है बाहर से। ठीक है, SSC में, बाकी तो ये बाकी सारे एग्जाम को कवर कर देगा प्लेटफॉर्म तो। ठीक है, और इसका अरिथमेटिक तो भी बहुत अच्छा है, अरिथमेटिक तो SSC को भी कवर कर देता है और RRB को भी कवर कर देता है। ठीक है, तो इसको प्लेटफॉर्म बुक से तैयारी करोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं इस बुक को करा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। और RS अग्रवाल अभी नहीं करा पा रहा हूँ मैं। RS अग्रवाल में बहुत वो क्या थोड़ी पुरानी हो गई है बुक, और नवीन वाली भी है तो भी उतने अपडेटेड नहीं है वो। ठीक है, इसलिए मैं उसमें अरिथमेटिक, अच्छा तो उसमें तो मतलब वो तो नाम मात्र का है उसका एडवांस मैथ्स, तो एडवांस मैथ्स तो कराने का मन नहीं होता मुझे। और RS अग्रवाल अब क्या है, बहुत सारा वीडियो तो मैं बना ही चुका हूँ, और उसमें बहुत सारा अब क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म ही बना देता हूँ, है ना। उसमें क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा दिखते हैं मेरे को, तो उसमें मेरे को बन नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म कोशिश कर रहा हूँ पूरा कराने का। अगर लॉकडाउन में जितना समय मिलता है उसमें, लॉकडाउन अभी चलेगा, बहुत चलेगा, टाइम लगेगा अभी इसको खुलने में। ठीक है, देखते हैं 97 अब। देखो क्या दिया है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर tan स्क्वायर। देखो आपको सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए इससे मतलब नहीं, आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिलना चाहिए, ये रणनीति आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते बैठे रहोगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट आपको बनाने आना चाहिए। तो मैं इसको, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैं इसको ऐसा बताऊंगा कि आप जल्दी से निकाल पाओगे इसका आंसर। ठीक है, देखो इसका मान पूछ रहा है। ठीक, ये वाला मान दिया गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर tan स्क्वायर बीटा, तो ये वाला आपको पूछ रहा है। ठीक, तो हम इसको देखो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आपको पता है, ये होता है cos 2 अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला ही है, इतना तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। cos 2 अल्फा के 3-4 मान है, उसको आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, ये बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको याद भी होगा कुछ कुछ। तो देखते हैं tan, ये अल्फा और बीटा में क्या रखूँ, ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, कुछ रख के देखिए अल्फा और बीटा का मान जिससे बराबर है। देखो tan जो होता है, tan बीटा, अगर बीटा का मैं 45 रख दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। और इधर 1 करने के लिए क्या करूँगा कि अल्फा को क्या करूँ बताओ, अल्फा को क्या करूँ जिससे कि 1 हो जाए। अल्फा को मुझको 0 पुट करना पड़ेगा, तभी cos 0 का मान 1 होगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर 0 पुट करेंगे और बीटा बराबर 45 पुट करेंगे। अब इधर भी पुट करके देखते हैं। ठीक है, बीटा का मान 45, तो इन दोनों में 45 लगा के देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू बताओ, cos स्क्वायर बीटा मतलब cos 45 का वैल्यू। ठीक है,
और साइन 45, ये दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों मेरे ख्याल से कट जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब ये दोनों कट जाएगा ना भाई, क्योंकि जीरो हो जाएगा इसका आंसर फिर, है ना, जीरो होगा बिल्कुल। कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा सेम होता है 1/√2, और उसको स्क्वायर करेंगे 1/2 कट जाएगा। अब देखते हैं सी, ऑप्शन कौन सा होगा ना, ABCD जो चौरों में, ठीक है, उसमें सी है आंसर। अब देखो ए तो नहीं होना चाहिए, सब में पुट करके देख लीजिए, ए ऑप्शन में देख लीजिए, अगर मैं कॉट का वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये इनफाइनाइट बनेगा, ठीक। बी देखते हैं, अगर मैं साइन का वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 बनेगा। और सी देखते हैं, tan का वैल्यू 0 रखेंगे तो भी 0 होगा, और डी में कॉस का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1। तो देखो लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट तो आंसर नहीं है। अब बी और सी में आंसर हो सकता है, तो बी में देखो साइन स्क्वायर अल्फा है और इसमें tan स्क्वायर अल्फा है, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे आप खुद बता दीजिए। आप खुद क्वेश्चन को देख के बताइए किस ऑप्शन को लेना चाहिए, आप खुद समझदार हैं। आप देखो साइन कॉस के रूप में दिया है तो उसका वैल्यू tan में आया है, और इसमें भी साइन कॉस के रूप में है तो इसका वैल्यू tan में आना चाहिए कि साइन में आना चाहिए, तो tan में आना चाहिए ना भाई, जैसे फॉर्मेट जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही आंसर में रहना चाहिए। तो ये tan स्क्वायर अल्फा ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा आंसर, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक। अब 98 देखते हैं। देखो 98 में क्या बोल रहा है, 98 बोल रहा है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू a, और cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू b। और आपको पूछ रहा है क्या, देखो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है, ठीक। तो देखो थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा पुट किया जाए जिससे कि ये थोड़ा सरल हो जाए, ठीक है। थीटा सभी जगह है, तो थीटा का वैल्यू देखो जनरली हम tan और cot में हम जनरली हम 45 को यूज़ करते हैं, ठीक है, 45 को यूज़ करते हैं जनरली। अगर मैं 45 को यूज़ करूँगा तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू, मतलब tan थीटा और cot थीटा 45 में तो इक्वल होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू हमारा 0 हो गया। अब बी का वैल्यू देखते हैं, cos 45 मतलब देखो 1/√2 और sin 45 1/√2, तो क्या हो जाएगा 2/√2 बराबर बी, तो √2 से √2 बार कटेगा 2, तो बी का वैल्यू कितना आ गया √2, ठीक है, √2 आ गया। अब देखो ए का वैल्यू 0 है तो 0 को स्क्वायर करेंगे 0, तो 4 बचेगा इधर। अब बी का वैल्यू देखो √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 में 1 घटा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब 4 हमारा आंसर होगा। देखते हैं 4 आया कि नहीं 98 का। देखो 98 का 4 आंसर दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 99 का देखते हैं। देखो अगर बुक भी नहीं है तो मैं तो क्वेश्चन आपको दिखा ही रहा हूँ, कई लोग के पास बुक नहीं है, बोलते हैं बुक नहीं है, तो उन लोग को देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वीडियो में क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बता भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ क्वेश्चन को और आंसर भी लिख रहा हूँ, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुक भी नहीं है तो भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। बुक रहे तो और अच्छी बात है, शुरू के कुछ फार्मूले वगैरह कुछ मिल जाते हैं, एग्जाम्पल मिल जाते हैं, ठीक है। आप देखो 99 बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो x y का महत्तम मान क्या होगा, मतलब x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, ठीक है। देखो मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछता है ना, मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछता है तो देखो ये जो होता है ना, तो हम जो अगर प्लस के फॉर्म में दिया गया है तो इक्वल पार्ट्स लेते हैं, ठीक है, प्लस के फॉर्म सबको इक्वल लेते हैं, जैसे ये इन दोनों इक्वल करके ही ये बनाया, ठीक है। तो देखो इक्वल करके मतलब 1/2 करके ही बनाया है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल और बता देता हूँ, जैसे कि 9 दिया है और आपको a प्लस बी प्लस सी आपको दिया गया है, ठीक है।
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा ना जब भी, तो आपका क्या होगा, ए को 3 ले लो, बी को 3 ले लो, सी को 3 ले लो, तो 3 3 होती है 27। ठीक है, ऐसे होता है। तो वैसे ही इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू जब भी बोलेगा अगर प्लस के फॉर्म में दिया गया है ना, तो ऐसे ही बैठा के लेते हैं। ठीक है, तभी मैक्सिमम वैल्यू आता है। बराबर 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 लेते हैं सबको, सब टर्म्स को। तो देखो 1/2 लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। वैसे वाई का स्क्वायर बराबर 1/√2 है, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। तो वाई स्क्वायर बराबर 1/2 है, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, देखो एक्स इंटू वाई 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 हमारा आंसर होगा। 99 का देखो ए आंसर है। 100 देखते हैं। तो एक काम करते हैं, 100 को अगले वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, अभी 20 मिनट तो हो ही गया है। मैं ज़्यादा 20 मिनट के आसपास का ही वीडियो बनाता हूँ, 20 मिनट 25 मिनट, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़्यादा मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होती है, और ये सफिशिएंट है बहुत, और टाइमिंग बहुत लगता है ना वीडियो बनाने में। ठीक है, इसलिए मैं अगली वीडियो में ले लेंगे इसको। ओके।